हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेलकम एवरीवन। 31 ऑफ मार्च करंट अफेयर्स जो है ये आपके कल मिस हुए थे, राइट? और 1 अप्रैल के, तो आज जो है हम 31 एंड 1 इन दोनों को ही यहाँ पर हम आज करेंगे। खुश तो बहुत हो गए तुम क्यों? आज तुम्हारा दिन है। आज है मूर्खाणाम दिवस जी। आज है मूर्खाणाम दिवस। क्यों? तुमसे कह ही नहीं रहा था मैं। तुमसे कह ही नहीं रहा था, सामने कोई और बैठा है उससे कह रहा था। तुमने अपने ऊपर ले लिया यार, ये बड़ी गलत बात है भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात सुने हो? कुछ वैसा ही हो गया तुम्हारे साथ। आओ, अच्छा चलते हैं, इस मूर्खाणाम दिवस की शुरुआत करते हैं हम लोग 1 अप्रैल। ये शुरुआत से भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बालक लोग, आप लोगों का आज 9 बजे हम पूरा मार्च का करंट अफेयर्स करा रहे हैं लाइव। तो आप सभी लोग 9 बजे लाइव आइएगा, सबके सब जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए था, सो हियर इट इज। तो मंथली करंट अफेयर्स आपका आ गया है और आज ही सुबह, मतलब अभी 7 बज रहे हैं और अभी 2 घंटे बाद हम आपको मंथली करंट अफेयर्स पूरे मार्च की न्यूज का लाइव रिवीजन हम आपको कराएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले की बात करेंगे यहां पर। इंडोनेशिया जो है वो न्यू मेंबर बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्या है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखो भाई, जैसे वर्ल्ड बैंक एक बैंक है जो कि पूरी दुनिया को लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। अब उसी प्रकार क्या हुआ, फिर ब्रिक्स नेशंस ने सोचा कि यार ये तो एक पश्चिमी सभ्यता का बैंक है, सभ्यता का बेसिकली पश्चिमी बैंक है, और वहां पर यूएस की दादागिरी चलती है। आपको पता है और कि वेस्ट और ईस्ट का कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बैठता है मतलब कि जैसे अगर हम बात करें, वेस्ट में एक यूएस पावर है, तो ईस्ट में क्या है ईस्ट में क्या हो गया गले को हमारे तो ईस्ट में क्या है, हमारे पास चाइना है, रशिया है, और इनकी वेस्ट से बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो ये चाहते थे कि यार हमारा ना इधर एक अपना खुद का बैंक हो जाए। तो फिर ब्रिक्स नेशंस ने मिलकर ये डिसाइड किया। जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्रिक्स नेशंस ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग वर्ल्ड बैंक की ही तर्ज पर एक अपना बैंक खोल लेते हैं। उस बैंक की खासियत ये होगी कि हमको जब भी कोई लोन लेना होगा, अगर वर्ल्ड बैंक कुछ भी आनाकानी कर रहा होगा ना कोई भी लोन शोन लेने में, तो हम अपने इससे एनडीबी माने न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन उठा लेंगे, ऐसी की तैसी वर्ल्ड बैंक की। तो इसीलिए इसको खोला गया था, यूएस की जो दादागिरी है ना इसको कम करने के लिए। तो अभी उसी बैंक में अब मेंबर बन गए हैं, ये एनडीबी में मेंबर बन गया इंडोनेशिया। अभी तक उसके 8 मेंबर हुआ करते थे, अब उसके 9 मेंबर्स हो गए हैं। तो सो फार उसके 8 मेंबर्स थे, और अब कितने मेंबर्स हो गए? अब 9 मेंबर्स हो चुके हैं इस वर्ल्ड बैंक के। अब समझिएगा, देखिए, अब कहानी ये आती है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हो गए 9। और दूसरी बात ये आती है, क्या 9 ही लोग इसके लोन ले सकते हैं? नहीं, लोन तो देखिए एनडीबी से और भी कंट्रीज ले सकती है, लेकिन मेंबर्स को लोन ज्यादा जल्दी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, पेपर वर्क कम होता है। इसके बाद में उनको बहुत ज्यादा अप्रूवल्स की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम अप्रूवल्स में उनको लोन मिल जाता है। ये फायदा होता है मेंबर बनने का। ब्रिक्स हाल ही में अभी मेंबर बना है, इंडोनेशिया जो है वो हाल ही में अभी ब्रिक्स का मेंबर बना है, इसके पहले वो इसका मेंबर नहीं था। तो अभी आपको पता है कि भाई अब कितने मेंबर्स हो गए हैं, 9 कंट्री जो है ये मेंबर हो चुके हैं। ब्रिक्स बैंक यानी कि एनडीबी बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? शंघाई, चाइना में है ये। चलिए, आज का होमवर्क आता है आपके पास। हाल ही में यानी बेसिकली 2024 में 4 और नेशंस को ऐड किया गया था, और उसके बाद अभी एक और। तो कुल मिला के ब्रिक्स में 10 नेशंस हैं। कुल मिला के ये जो नेशंस है ना, इनमें से मतलब इनका नाम क्या है आपको ये बताना है, और ये नाम आपको ब्रिक्स वाले नहीं, ब्रिक्स के अलावा और कौन कौन से नाम हैं आपको ये बताने हैं। क्या वो यूएई है, क्या वो ईरान है, ये क्या वो इंडोनेशिया है, ये चीजें आपको हमको बतानी है कमेंट सेक्शन में। आज ये आज का होमवर्क है, ब्रिक्स नेशंस के नाम लिखने हैं, ब्रिक्स के अलावा जो एडिशनल है। आओ, फिर देखिए इंडिया का न्यूक्लियर मिशन 2025। तो भारत सरकार ने इंडिया न्यूक्लियर मिशन लॉन्च कर दिया है 2025 का। देखिए, इस मिशन का मतलब बेसिकली ये है कि हमको जो न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड है वो हमको काफी ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो एस्टिमेट ये है कि 2025 में हमारा, मतलब इसी साल की अगर हम बात करें, तो बेसिकली तो देखो इसको रखा यह गया है कि इस बार लॉन्च किया है, और 2047 रखा गया है कि भाई देखो 2047 तक की, माने आगे आने वाले 22 सालों में, ये बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब गेम चेंजर है ये पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का। जो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी का स्कोप ही एकदम बदल जाएगा। कह रहा है कि आगे आने वाले 22 सालों में जो इंडिया की एनर्जी नीड्स होंगी वो तकरीबन 1000 से 1200 गीगावाट होंगी। 1000 से 1200 गीगावाट की एनर्जी नीड होगी इंडिया की।
तो इसमें से तकरीबन 10% माने 100 गीगावाट टारगेट है कि हम 100 गीगावाट को बनाएं। किससे? हम न्यूक्लियर से बनाएं। अब इसके लिए सिर्फ सरकार के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना संभव नहीं है। अगर सिर्फ सरकार न्यूक्लियर एनर्जी बनाती है तो सरकार उतनी अच्छी तगड़ी टेक्नोलॉजी बहुत धीमे ला पाएगी और ना ही उतने तगड़े तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो इसके लिए अब क्या किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी न्यूक्लियर एनर्जी भारत में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको दिखेंगे, अडानी साहब भी दिखेंगे आपको इसमें, अंबानी साहब भी दिखेंगे आपको इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में, और भी बहुत सारे दिखेंगे। अडानी पहले दिखेंगे क्योंकि वो एनर्जी में डील ही करते हैं। इंडिया में जो सोलर सिस्टम्स लगता है ना, आपने देखा होगा घर घर पे लग रहे हैं, तो वो इसीलिए लग रहे हैं क्या है कि इस समय वो प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया है। विप्रो उसमें अपने सोलर सिस्टम लगा रहा है, माइक्रोटेक लगा रहा है, अडानी लगा रहे हैं। सबसे अच्छे सोलर सिस्टम जो माने जाते हैं वो अडानी के माने जाते हैं कि दे आर द बेस्ट सोलर सिस्टम्स। एनीवे, हमने लगाए नहीं तो हमारे लगने वाले हैं, लेकिन हमारे वहां, इसलिए अभी हमें पता नहीं है। जब लग जाएगा तो बताएंगे बिजली बिल कितना कम हुआ हमारा। ठीक है, अच्छा, तो ये है कहानी। तो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है और इससे एकदम गेम चेंजर चीज होने वाली है इंडिया के न्यूक्लियर स्टोरी में। तो वो लोग भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो टारगेट ये है कि 2047 तक की हम क्या करेंगे, 100 गीगावाट, जो कि उस समय की डिमांड के हिसाब से तकरीबन 10% होगा, वो हम न्यूक्लियर एनर्जी से निकालेंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही साफ एनर्जी होती है, बिल्कुल नो पॉल्यूशन एनर्जी होती है। फिर देखिएगा सहकार टैक्सी अनाउंस इन इंडिया। देखिए सहकार टैक्सी आने वाली है। ये उबर और ओला की तो छुट्टी समझो भाई, अगर ऐसा हो गया तो, और हो जाएगा, सरकार ने क्योंकि अनाउंस कर दिया है। अब सहकार टैक्सी का मतलब समझो कि जैसे मान लो एक शहर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने खुद की एक अपनी कंपनी बना ली। अब क्या है, कंपनी भी मेरी, ऐप सरकार बना के देगा उनको, सरकार अपना टेक पार्टनर कोई ले लेगा, उनको ऐप दे देगा। अब साहब गाड़ी भी मेरी, गाड़ी भी मेरी, ऐप भी मेरी, कंपनी भी मेरी, मालिक भी मैं। तो ऐसे रॉब में गाड़ियां चलेंगी। और होगा क्या, जो हर राइड के ऊपर 30% 40% कट देना पड़ता था ओला और उबर जैसी कंपनीज को, वो कट अब नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, सर्ज प्राइसिंग। देखिए बहुत बड़ा खेल होता है। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर अभी ऑफिस जाऊं ना, तो कभी तो कहिए मेरे ऑफिस की कैब, जब कभी मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं अगर कैब से जाना पड़े, तो कभी तो मुझे 100 रुपए में कैब मिल जाती है, 150 रुपए में तक मिल जाती है। बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है, मतलब लगभग 4-5 किलोमीटर है बस। तो कभी तो 150 रुपए में हो जाता है, और कभी कभी सर्ज के नाम पर 350 रुपए सेम दूरी का लगता है। कोई दिक्कत नहीं, कभी 350 भी सही है, लेकिन अगर वो ड्राइवर को भी मिल रहा होता। लेकिन होता यह है कि सर्ज प्राइसिंग ड्राइवर को नहीं मिलती, सर्ज प्राइसिंग इनको जाती है, जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, यानी ओला और उबर, उनको जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे ये खेल एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सहकारी ऐप बन रहा है, सरकार जो बना रही है, जो सहकारी बना देगी इस पूरी तरीके से कैब मॉडल को, तो अगर सर्ज भी है ना, तो वो भी प्रॉफिट सीधे एक्स्ट्रा पैसा जितना भी है वो भी कैब ड्राइवर को ही जाएगा, वो और कहीं नहीं जाना है। तो यानी कि मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट, मेरी गाड़ी। ठीक, ये कहानी अब होने वाली है। तो ये आ रही है सहकार टैक्सी। ठीक है, देख लिया आपने। फिर आते हैं कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। इसको अप्रूवल मिल गया है। देखो बिहार में नदी है कोसी, आपने सुना होगा, बिहार का शोक है, कहते हैं बिहार का शोक है कोसी। तो कर क्या रहे हैं, कोसी नदी एक है, इसमें बाढ़ आ जाती है बहुत ज्यादा। एक छोटी सी मेची नदी है, ये सीमांचल के पास है मेची, सूखी पड़ जाती है। तो करेंगे क्या, इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे कनाल बना करके, 117 किलोमीटर की एक कनाल बनाएंगे, एक नहर बनाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। तब होगा क्या, जितना भी ज्यादा पानी होगा ना कोसी का, तो ये सीधे सीधे इसमें फ्लो कर जाएगा। माने कि जितना ज्यादा पानी है वो सब इधर से आया 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 और ये यहां चला गया। तो अब इससे क्या होगा, एक तो यहां के किसान जो सूखा फेस करते थे वो सॉल्व होने वाला है यहां पर। ठीक, दूसरा, यहां के किसानों को जो बाढ़ फेस करनी पड़ती थी वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी सारा यहां चला जाएगा। तो ये बिहार का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, और बिहार के लिए ये एक तगड़ा, बिहार के किसानों के लिए, स्पेशली सीमांचल में जो मेची नदी के पास है, उनके लिए एक तगड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये, अगर बढ़िया से एग्जीक्यूट हो गया ये तो। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से ब्रिज बनते हैं, और उसके मतलब ब्रिज बन जाते हैं ऐसी जगह, खेत के बीच में ब्रिज बन जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बिहार को लेकर के थोड़ा डाउटफुल लगता है यार। लेकिन अगर ये हुआ ना, तो फिर ये एक नेक्स्ट लेवल काम होगा ये। अच्छा, चलो ये बात बढ़िया समझ आई। ठीक है, तो हमने देख लिया कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, बिहार में आ रहा है ये। एंड मार्च 2029 तक कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। फिर देखिए, और कितने लंबी कनाल है, 117.5 किलोमीटर लंबी। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्साइज प्रचंड प्रहार। इसमें क्या हो रहा है, तीनों सर्विसेज माने हमारी आर्मी भी, हमारी नेवी भी और हमारी एयरफोर्स भी, ये तीनों मिल करके इन्होंने यहां पर अपना एक ज्वाइंट ऑपरेशन करा है। माने जो हमारे तीनों, अमर अकबर एंथनी है, ये मिल गए हैं, और साथ में
आपने सुना है वो गाना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब मिले, एक जगह जब मिले हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। तो वही अमर अकबर एंथोनी, यानी कि हमारे तीनों जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ये साथ में इन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी और इसका नाम था प्रचंड प्रहार। भाई साहब, नाम भी ऐसा बवाल ना, प्रहार नहीं प्रचंड प्रहार। तो ये है कहानी। कहाँ हो रही थी ये? अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 इसको करा गया है। आइएगा फिर देखते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। ये हमने इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हमने मनाया है, 30 मार्च को मनाया इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। अब आपकी एकदम आंखें खुली रह जाएंगी जो आप बोलूंगा आपको। इस बार का थीम क्या है? टुवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थीम पे ध्यान देना, जीरो वेस्ट होना है। थीम बनाई है मतलब फैशन और इसमें बहुत बहुत शायद बहुत वेस्ट होता होगा, तभी थीम बनाई है। अब सुनिए, हर सेकंड, हर सेकंड फैशन इंडस्ट्री यानी कपड़ा इंडस्ट्री है, एक ट्रक कपड़ा बर्बाद वेस्ट के रूप में हटा दिया जाता है, या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है हर सेकंड। यानी कि जब से मैंने ये न्यूज बतानी शुरू करी है तब से तकरीबन 50 ट्रक कूड़ा, 50 ट्रक निकल चुके हैं कपड़े को दफनाने या जलाने। इतना ज्यादा कूड़ा होता है पूरे दुनिया में। आपको पता है प्लास्टिक इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्री ये वाली है, फैब्रिक इंडस्ट्री। और ये जो फास्ट फैशन वाला जमाना आ गया ना आजकल, आपने देखा है जूडियो खुल रहा है और ये सब खुल रहे हैं। जूडियो हो गया, मिंत्रा में फास्ट फॉरवर्ड आ गया है, जो 200 रुपए की टी शर्ट मिल गई, 150 रुपए की टी शर्ट मिल गई। आप जूडियो जाइए साहब, 150 रुपए में बढ़िया टी शर्ट मिलेगी। लेकिन हाँ, वो आप फिर 2 बार धोएंगे तो फिर आपको आगे की कहानी पता चलेगी कि क्या है। तो आमतौर पर ये फास्ट फैशन का मतलब होता है, आप एक चीज जो है आप उसको 2 से 3 बार 4 बार पहन करके उसको आप हटा देते हैं। तो इतना वेस्ट इससे बढ़ना शुरू हो गया इससे, ये एक एनवायरमेंटल मेहम हो चुका है ये। अच्छा, तो इस बार की थीम इसीलिए रखी गई है कि टुवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। समझ गए आप? 30 मार्च को होता है ये। चलिए आइए फिर देखते हैं आज की कहानी। और ध्यान रखना 30 मार्च आज ये 1 अप्रैल को यानी मूर्खाणाम दिवस जो है ये, तो इस पे एक खास चीज आ रही है। और वो खास चीज क्या है दोस्त? वो खास चीज है जो हम 30 अप्रैल को आ रही है। 30 अप्रैल क्यों बोल रहा हूं बार बार यार? 30 अप्रैल, इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया हूं मैं, समझ रहे हैं आप? 9 बजे आज सुबह सुबह मार्च का पूरा करंट अफेयर्स होगा। लाइव ही अटेंड करिएगा, एकदम लाइव, मतलब बिल्कुल एक भी चीज ना छूटे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आओ, कौन सी कंट्री ने हाल ही में अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? क्वेश्चन ऐसा बना हुआ, हैज अग्रीड टू ज्वाइन ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स एकदम तड़प रहा था, अरे भाई इंडोनेशिया आ जाओ यार, खुद ही चाह रहे थे इंडोनेशिया वाला ज्वाइन करना, इंडोनेशिया। आओ, फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ एनडीबी जो है ये कहां पर है? ये आपका शंघाई, चाइना में है। अच्छा, आपने इंडियंस में एक ये चीज देखी है, अगर मान लिया कोई व्यक्ति कहेगा हम गए थोड़ी ना थे, हमको बुलाया था, मतलब नाक ऊंची रहनी चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं हमने वो आए थे, हमसे आए, उन्होंने सुलह हो, उन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। दोस्ती करी थोड़ी ना है, माफी मांगी थी उन्होंने हमसे। तब फिर हमने भी, हमने क्या सोचा क्या रखना है। तो ये ईगो जो होता है ना इंडियंस में, ये एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे रहता है हम लोगों में। अच्छा देखो, फिर यहाँ आता है कौन सा मिशन है इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है जो कहता है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। बना दो, डाल दो कोई स्टार्टअप। स्टार्टअप जानते हो, जब कोई सरकार की योजना होती है और उसमें अगर आप कोई वो कर दीजिए, अगर उसी में आप कोई अपनी तरफ से भी कुछ उसी समय स्टार्ट कर दीजिए, तो इतना तगड़ा बूस्ट मिलता है ना, क्योंकि अभी सरकार बहुत सारी पॉलिसी लेके आएगी उसको और ज्यादा उसमें बूस्ट करने के लिए, बहुत सारे पैसे भी देगी, बहुत सारी स्कीम चलाएगी। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट जो करो उसको बोले कि चलो ठीक है 10-15% कॉस्ट हम रिफंड कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें। लेकिन आप कहेंगे सर न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर हमको तो खाली न्यूक्लियर फॉर्मूला आता है, वो भी हम गलत कर सकते हैं। हमको अभी जो न्यूक्लियर फॉर्मूला होता है ना कि यूरेनियम के पे ऊपर होता है या प्लूटोनियम पे होता है, अभी मैं उसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं एनर्जी कहाँ बनाऊंगा? पता चला एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करना होता है यूरेनियम पे, हम गए तो थे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के चले आए। तो इसलिए थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। चलिए सही है, ये भी सही है, थोड़ा और पढ़ लीजिए इसके बाद करिएगा। आइए, बाकी न्यूक्लियर धमाके तो आप करते ही रहते हैं, कहाँ आप कम है इसमें। तो ये कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई साहब न्यूक्लियर मिशन। फिर बात करेंगे हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है? सहकारी, सहकार टैक्सी ये लॉन्च करने जा रहा है। फिर बात करेंगे रिसेंटली कोसी मेची इंटरलिंकिंग स्टेट प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? ये साहब 2029 तक की कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। फिर सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? ये है कोसी। फिर बात करेंगे इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन, तो अमर अकबर एंथोनी वाली कहाँ हो रही है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो रही थी, और प्रचंड प्रहार बोला इसको। ठीक है, जीरो वेस्ट डे कब मनाते हैं? ये टेक्सटाइल इस बार वाली थीम थी 30 मार्च को। एंड दैट्स इट गाइस, वेरी गुड। अच्छा सुनो, वो कर लिया था ना जो ये करंट अफेयर्स था आपका,
जो आज से आपके टेस्ट होना था, आज पहला टेस्ट था, 1 अप्रैल है, क्या सोचा था है? सरदार भूल जाएगा है? सरदार नहीं भूलने वाला भाई। सरदार ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी। इन कंधों के ऊपर बहुत भार है इस समय, लेकिन मजबूत कंधे हैं, झेल जाएंगे बढ़िया से। तो आओ 9 बजे बताता हूँ कैसे क्या टेस्ट होगा आज। आज ईयरली करंट अफेयर्स की पहली खेप है, आज शुरुआत होगा आज से। तो आओ आप 9 बजे लाइव मिलते हैं और बताता हूँ कैसे होगा ये टेस्ट। ठीक है जी, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।